एक बड़ी खबर जो हमें इमरान खान साहब ने तो नहीं बताई, लेकिन ऑडिट करने वालों ने हमें खबर बताई। आप ब्लैक लिस्ट पर भी हो, गुर्बत पसमानदगी आपके पास है, मईशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है। नोटू कहां से आ रहा है? मेरा सवाल है ना सादा सा भाई, नोटू कहां से आ रहा है? लोग तो भूखे पड़े हुए, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, 2% का काम इस मुल्क में हो नहीं रहा। पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? डब्बू, कैंडी क्रश, और क्या खेल रहे हो? ये नोटू आ कहां से रहा है? ये सारा नोटू जो है कहां से आ रहा है? अब मैं बता दूं तो आग लग जाएगी। नाज़रीन, मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेने की खातिर हम IMF के पास चले तो गए, मगर इसकी शराइत जो है वो अब आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2022 तक बिजली के नर्ख में 2.5 से 3 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए दबाव बढ़ाया। वो इमरान खान साहब जो कि कौम को, मुल्क को ना घबराने का हमेशा मशवरा देते आए हैं, आज उन्होंने खुद बजाते खुद बकल्लम खुद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अवाम को दी है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो सही रास्ते पर चल निकला है। महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो 165 रुपीज, पेट्रोल की बात करूं तो 120 रुपए, अगर मैं चीनी की बात करूं तो 110 रुपए किलो हो गई है, मगर मुल्क बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। एक बड़ी खबर जो हमें इमरान खान साहब ने तो नहीं बताई, लेकिन ऑडिट करने वालों ने हमें खबर बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के जितने भी कारकुनान हैं, मेजॉरिटी, टॉप 6 ऑफ देम, टॉप 6 लोग, नाम भी मेरे सामने हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे सामने, आपको बताऊंगी। वो 6 लोग कौमी खजाने से तनख्वाहें बटोरते रहे हैं, वो भी खिलाफे कानून। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क बिल्कुल सही सिमत में, सही रास्ते पर चल निकला है। बड़ी खबर जो बनकर सामने आई है, हमने इसके ऊपर शो किया था, और जब हमने शो किया तो हमें यह कहा गया, हमें ऑफिशियली ये कन्वे किया गया कि भाई ये एक प्रोपेगेंडा न्यूज है जिसके बाद ने शो किया। लेकिन आज जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई और ऑडिट करने वाले हजरात हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम मीडिया सेल चलाने वाले लोग, जिनके अंदर ये 6 नाम है, वो 6 लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाते थे, उनको कौम के खजाने पर भर्ती किया गया। और तकरीबन अगर मैं ये कहूं कि वो सरकारी मुलाजिम है तो गलत नहीं होगा। और मेरिट को गिराकर, क्योंकि मेरिट क्या है? मेरिट था एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री या PhD विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, लेकिन मेरिट को गिराकर यानी बैचलर डिग्री होल्डर और तकरीबन 8 या 10 साल के एक्सपीरियंस वाले हजरात को नवाजा गया। इसे कहते हैं इख्तियार का बेजा इस्तेमाल, इसे कहते हैं इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल। सो ऑडिट करने वाले लोगों ने सिफारिश की है कि ये अभी भी गैर कानूनी है, खिलाफे कानून है, इनको हायर करने का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास नहीं है, लिहाजा इन सबको हटाया जाए। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान, हमारा मुल्क सही रास्ते पर चल रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? नोबडी नोज। आप ब्लैक लिस्ट पर भी हो, गुर्बत पसमानदगी आपके पास है, मईशत आपकी सुस्त रवि का शिकार है। नोटू कहां से आ रहा है? मेरा सवाल है ना सादा सा भाई, नोटू कहां से आ रहा है? लोग तो भूखे पड़े हुए, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, 2% का काम इस मुल्क में हो नहीं रहा। मेडल आप लेकर आए 0, क्रिकेट आपकी 3rd क्लास। कहीं पे देखो ना, अमेरिका बोले कि हमारे यहाँ नोटू आ रहा है, बंदा मानता है यार। कोई बंदा चांद पे जा रहा है, कोई खला पे जा रहा है, नई इजादात हो रही है। पाकिस्तान में क्या नई इजाद हो गई? पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? डब्बू, कैंडी क्रश, और क्या खेल रहे हो? ये नोटू आ कहां से रहा है? ये सारा नोटू जो है कहां से आ रहा है? अब मैं बता दूं तो आग लग जाएगी कि ये नोटू कहां से आया है। हर गली, हर मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ, दम मारो दम। ये नोटू वहां से आ रहा है। ये जो लगा रहे हैं ना लोग मस्ती वाला, और ये जो गोलियां मिल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन पे लिखा हुआ है XTC। आ तो रहा है। आपने भाई एक पकड़ा था ना इनका बंदा, नॉन लीग की मारूफ शख्सियत जिनका ताल्लुक शहर रावलपिंडी से है। आपने इसी चक्कर में पकड़ा था ना कि XTC की गोली या जो भी मंशियात की गोली थी वो ऑस्ट्रेलिया से मिली, उसकी सोर्स निकाली तो वो यहां से मिल गई। ऐसी कोई बात थी ना, कच्ची पक्की मुझे याद है। भाई आपके मुल्क में तो सब चलता है। बोतल मिल जाए आप शहद की बोल देते हैं, उससे मरहम पट्टी भी कर लेते। आपके यहां सब चलता है भाई, दुनिया अंधी नहीं है। नाज़रीन, मुल्क चलाने के लिए कर्ज लेने की खातिर हम IMF के पास चले तो गए, मगर इसकी शराइत जो है वो अब आवाम की चीखें निकलवा रहे हैं।
IMF और वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2022 तक बिजली के नर्ख में 2.5 से 3 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए दबाव बढ़ाया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी $1 अरब कर्जे के इजरा को बिजली की कीमत में इजाफे से मशरूत कर दिया है और IMF का $6 अरब कर्ज हासिल करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना अब जरूरी करार दिया गया है। चेयरमैन नेपरा, जो खुद बिजली की कीमतों के जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि अगर बिजली पर हुकूमती सब्सिडी खत्म कर दी तो अवाम को इसका जोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर साहब, महंगाई की चक्की में अवाम तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, लेकिन अब जो बिजली की सब्सिडी पर जो हुकूमत दे रही थी, इसमें 40% कमी का जो हुकूमती प्लान सामने आ रहा है, जिस पर चेयरमैन नेपरा कहने पर मजबूर हो गए कि जो आप करने जा रहे हैं इससे अवाम तंग होंगे, लोगों की चीखें निकल जाएंगी, जोरदार झटका लगेगा। डॉक्टर साहब, अब ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक पर इन्होंने डिवाइड किया है कि जो गैर मुस्तहिक अफराद हैं उन पर आपने सब्सिडी खत्म करनी है, 57 अरब की सालाना बजट होगी, हमारा जो गर्दिशी कर्जों का बहाव है हमें अखराजात करने में मदद मिलेगी। सर, ये मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक, सर ये कैटेगराइज कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नामुनासिब कदम है। देखिए, बिजली के निर्खों में आपने फरवरी के महीने में इजाफा किया और जिन घरानों में 50 यूनिट से कम कंजम्पशन थी उनके निर्ख में आपने 2 रुपए से बढ़ाकर उसको 3 रुपए 95 पैसे कर दिया, यानी कि तकरीबन 2 गुना एक वक्त पर। दूसरी तरफ अब आप ये कह रहे हैं कि हम जो स्लैब्स हैं उनको और बढ़ा देंगे, ज़्यादा स्लैब्स हो जाएंगे, तो उसके नतीजे में जो निचले लेवल के लोग हैं, जो 300 से 700 किलोवाट आवर उनका कंजम्पशन है महीने में, वो भी बुरी तरह से अब मार खाएंगे। देखिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो सबसे अमीर तबका है पाकिस्तान का, उन पर जो आपने रेट रखा है उसमें प्रोपोर्शनेटली इजाफा ज़्यादा होना चाहिए। सही। इस वक्त हालात लोगों के बड़े परेशान कुन हैं और खाने पीने की अशिया पिछले 2.5-3 साल में 40% इजाफा हो चुका है। उन्होंने पहला जो इजाफा है टैरिफ का, वो बर्दाश्त बड़े मुश्किल से किया है। ये सरासर मेरी गुजारिश ये है कि ये नामुनासिब पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करने में यकीनन हुकूमत को दिक्कत होगी। सही, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि ये IMF का ही प्रेशर है? IMF ने जो $6 अरब की जो पेमेंट करनी है इसे मशरूत किया है कि बिजली की कीमत बढ़ानी है। फिर वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि IMF का जो मुआहदा है उसके तहत आपने बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। सर, ये IMF का प्रेशर है हुकूमत पर जो आगे ट्रांसफर हो रहा है अवाम पर? जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था फरवरी के महीने में, उन्होंने एग्रीमेंट कर ली थी कि हम इतना इजाफा करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। अब जब आप एक एग्रीमेंट पे दस्तखत कर लेते हैं हुकूमत के तौर पर और फिर आप कहते हैं बाद में कि हम नहीं करेंगे, ये मुनासिब नहीं है। आपको पहले ही कह देना चाहिए था कि देखिए, हम इतनी तेज़ी से निर्खों को नहीं बढ़ा सकते, हमारे यहाँ अफरात-ए-ज़र की बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बिजली के निर्खों में इजाफे से हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल, हमें सोच समझ के एग्रीमेंट करना चाहिए और एक दफ़ा जब आपने एग्रीमेंट किया है तो अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के तौर पर आप फिर आगे बढ़ें।